जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि देखिए कलयुग में हम गुरु का चयन किस प्रकार करें, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कलयुग में गुरु का चयन करते वक्त। देखिए मित्रों, एक बहुत बड़ा विषय है। जो व्यक्ति गुरु धारण करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर वो गुरु का चयन करें। ये क्योंकि मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूँ। बहुत ही बड़ा विषय होता है, ऐसा ना हो कि आप कहीं फंस जाएं, क्योंकि इसमें अगर आप फंस गए तो आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप निकलते हैं तो इसके आपको परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। तो ऐसा नहीं है कि हर दिखने वाला व्यक्ति अच्छा हो या आपको अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा ही हो। तो बहुत ही सोच समझकर आप इसका चयन कीजिए। और सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है गुरु धारण करने का। क्योंकि आपका देखिए उद्देश्य, आप अध्यात्म के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, साधना के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है गुरु धारण करने का, ये विषय आपके मन में पहले आना चाहिए। और इस पर विचार मंथन के बाद ही, बहुत सोच समझ कर ही आप गुरु धारण करें। क्योंकि देखिए गुरु का जो कार्य होता है, गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु होता है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ये बात कही जाती है कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और देखिए, अगर हम स्कूल में भी पढ़ते थे तो जो हमें शिक्षा देते थे, हर शिक्षा देने वाला व्यक्ति ही गुरु माना जाता है। वैसे देखिए, जो गुरु होता है वो गुरुमुख करता है, हमें गुरु मंत्र देता है जो हमें जपना होता है। देखिए मित्रों, गुरु मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा, जिसका हम जाप करते हैं, वो जाप करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि देखिए मित्रों, ऐसा होता है कि जो मंत्र होते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा कि मंत्रों को हम सिद्ध करते हैं, लेकिन अगर कोई सिद्ध व्यक्ति अपने मुख से आपको मंत्र दे दे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगर कोई सिद्ध व्यक्ति, अब जो मंत्र उन्होंने सिद्ध किया हुआ है और वो अपने मुख से अगर आपको मंत्र दे देते हैं, तो उस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सिर्फ केवल उस मंत्र का जाप करना है, और जाप करने के साथ साथ ही वो आपके कार्य को सिद्ध करना प्रारंभ कर देगा। गुरु मंत्र इसीलिए दिया जाता है कि वो आपके कार्य को सिद्ध कर सके। तो आप ये देखिए कि आप कितने सिद्ध पुरुष को गुरु धारण कर रहे हैं और वो आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं। देखिए, जो गुरु का कार्य होता है वो उन्नति से पथ पर ले जाना होता है। उसका जो विशेष कार्य होता है, जो गुरु होते हैं उनका ये कार्य होता है कि आपको जो है वो ऐसे पथ पर ले जाए जो आप उन्नति करें। उनका मुख्य उद्देश्य आपकी उन्नति होना चाहिए। आपकी सभी जिज्ञासाओं को गुरु शांत करे। आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं आ रही हैं वो उनको शांत करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, ऐसे गुरु हमने अपने जीवन में देखे हैं जो हमारी नज़र में और हमारी दृष्टि में वो एक सच्चे गुरु की उपाधि को हम मानते हैं कि उन्हें हम एक सच्चे गुरु की उपाधि देते हैं। क्योंकि ऐसे गुरु हमें जीवन में नहीं मिले, और भी गुरु मिले, लेकिन उनके वो असली गुरु थे। क्योंकि जो गुरु होते हैं, देखिए गुरु का कार्य जन कल्याण का होता है। और जन कल्याण शब्द बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ही बड़ा शब्द है। जन कल्याण शब्द में लालच का कोई देखिए जो है स्थान नहीं है, ना ही स्वार्थ का स्थान है। कि आपके मन में किसी के भी प्रति स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में जरा सा भी स्वार्थ है, आप किसी का कार्य सिद्ध करते हैं जैसे कि गुरु करते हैं, लेकिन अगर स्वार्थ के अनुसार आप उसका कार्य सिद्ध कर रहे हैं कि ये मेरा ये कार्य करेगा या मुझे इसके बदले दक्षिणा देगा, या जो भी आपके मन में स्वार्थ है, अगर वो स्वार्थ के अनुसार आप उसका कार्य सिद्ध कर रहे हैं तो वो जन कल्याण में नहीं आता। देखिए, गुरु दक्षिणा दी जाती है, गुरु को अच्छी बात है, लेकिन गुरु के मन में गुरु दक्षिणा का लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी को भी गुरु धारण करते हैं और गुरु दक्षिणा देना या दक्षिणा देना हमें देनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और बिना गुरु से कुछ भी अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अगर उन्हें हम दक्षिणा नहीं देते तो इसका भी हमें दोष लगता है, गुरु दोष। तो दक्षिणा देना हमें जरूर चाहिए। दक्षिणा बिना हमें गुरु से कुछ भी कार्य, न जिज्ञासा का अपनी हल नहीं निकालना चाहिए, न ही कुछ पूछना चाहिए। लेकिन अगर गुरु के मन में दक्षिणा लेने का लालच है, या तो गुरु दक्षिणा का लालच है, किसी प्रकार का भी लालच है, तो वो सही गुरु नहीं है, वो अच्छे गुरु नहीं है। मित्रों, बहुत ही सोच समझकर आप गुरु का चयन कीजिए। मैं आपको, क्योंकि ये बिल्कुल जो है
अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो आप फंस जाएं, क्योंकि मैंने देखा है जीवन में ऐसे व्यक्तियों को जो फंस चुके हैं और वो निकलने का उन्हें कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि गुरु उन्हें नहीं निकलने देता, नहीं जाने देता है, वो बांधे रखता है। नहीं तो ऐसे ऐसे गुरु मैंने कलयुग में देखे हैं जो फिर अपने शिष्यों का बुरा करते हैं। अगर वो जाते हैं उन्हें छोड़ के तो वो उन पर किसी किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो बहुत ही सोच समझ कर आप गुरु का चयन करें, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो देखिए मित्रों, जो गुरु होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, उनके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होता। वो अपने शिष्य को ये नहीं सोचते कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे गुरु हैं। क्योंकि शिष्य जो है, एक से एक शिष्य पड़े हैं जो अपने गुरु से भी आगे निकल जाते हैं। तो लेकिन असली गुरु जो होता है वो ईर्ष्या नहीं करता और उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। वरना कुछ व्यक्ति होते हैं जो उन्हें जो है वहीं रोक देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं उनके साथ कि वो आगे ना बढ़ पाए किसी भी पथ पर, वो उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और देखिए मित्रों, जो असली गुरु होता है वो आपको पग पग पर जो आपका रास्ता है वो आपको रास्ता दिखाता है। आपको पग पग पर वो जो है उसके सही जो आपका मार्ग है उसको बताता है। और देखिए, जो असली जो गुरु होता है वो मित्रों संख्या में विश्वास नहीं रखते कि मेरे पास कितने शिष्य हो चुके हैं। वो शिष्यों की संख्या में विश्वास नहीं रखते, वो एक योग्य शिष्य की खोज करते हैं। वो एक ऐसे शिष्य की खोज करते हैं कि अगर एक ही शिष्य मुझे मिल गया ऐसा हीरा, तो मुझे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुनिया में भीड़ बहुत है और कुछ व्यक्ति भीड़ बढ़ाने के ही का उद्देश्य है कुछ व्यक्तियों का। जो असली गुरु होते हैं मित्रों, वो प्रेम से, करुणा, सत्यता, वो सच्चे मार्ग पर आपको चलाएंगे। वो आपको कभी भी गलत शिक्षा नहीं देंगे, गलत आपको मार्ग नहीं दिखाते। असली गुरु की जो पहचान होती है, और लालच उनके अंदर नहीं होता, वो ना ही किसी प्रकार की, क्योंकि ऐसे गुरु हैं देखे हमने जो जिनके पास सिर्फ हम माथा टिकाते थे और वो हमें देखकर इतने प्रसन्न हो जाते थे। हमने उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे कार्य बहुत सिद्ध किए। और हमने उनके लिए क्या किया? सिर्फ एक माथा टिकाते थे हम। तो मित्रों, क्योंकि जन कल्याण की भावना थी उनकी, उन्होंने हमसे किसी प्रकार का लालच नहीं रखा। और वो ये बात कहते थे कि अगर तुम मुझे दक्षिणा देते हो, जैसे कि श्रद्धा अनुसार सब देते हैं, तो इस दक्षिणा का भी वो हमारे लिए जाप करते थे। वो मित्रों 24 में से 18 घंटे 20 घंटे जाप करते थे। 18 घंटे उनके हाथ में हर वक्त माला रहती, तो वो जाप ही करते रहते थे। तो वो ये बोलते थे कि जो भी व्यक्ति अगर उन्हें दक्षिणा देकर जाता है, क्योंकि दक्षिणा का भार चढ़ता है गुरु के ऊपर। तो देखिए मित्रों, अगर आपने देखा होगा जो पंडित जी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर वो दक्षिणा या मिनसा पूजा जो ये आता है, अगर वो इस प्रकार का भी खाते हैं तो उनके ऊपर इसका भार चढ़ता है। तो वो ये बताते थे कि इसका भार उतारने के लिए उनको जाप करना चाहिए, तो ये भार उतर जाता है। पर कोई भी जो पंडित जी होते हैं वो जाप नहीं करते, अब इसी वजह से ये भार उनके ऊपर चढ़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति उन्हें दक्षिणा देकर जाते थे, तो उसके बदले का वो उनके लिए जाप करते थे, जिससे कि ये जो मेरे ऊपर भार है ये उतर जाए। तो मित्रों, असली गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही सोच समझकर आप असली गुरु की पहचान करें, क्योंकि कलयुग है और कलयुग का प्रभाव यह है कि इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, आपने देखा होगा। तो कलयुग अपना प्रभाव जरूर दिखाता है, और इसीलिए आपको अच्छे गुरु की पहचान करने से पहले और धारण करने से पहले 100 बार सोचिएगा जब भी आप किसी को गुरु धारण कीजिएगा। तो ठीक है मित्रों, ये थोड़ी जानकारी थी जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।